देखे थे विकास। एक बार चेक कीजिएगा। हेलो। आवाज वगैरह जा रहा क्या? आवाज ठीक है? हाँ देखे। देखे ना। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेलकम टू संजय सुमन एकेडमी। सभी छात्रों को संजय सुमन एकेडमी एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत रहेगा दोस्तों। यह कुछ इश्यूज हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लासेस में आपको डिले हुआ, टेक्निकल इश्यूज था वो। एक्चुअली लाइव नहीं हो पा रहे थे। अभी मैं फिलहाल लाइव हूँ। वेलकम टू संजय सुमन एकेडमी। सभी छात्रों को संजय सुमन एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फटाफट आप लोग लाइव आ जाइएगा ना। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाए, फटाफट आप लोग जुड़ जाए और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस लाइव हो चुकी है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग आज की क्लास को देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आइए हम लोग इस सेशन को एंजॉय करते हैं और इसमें क्या कुछ आपको एग्जाम को पॉइंट भी से रेलेवेंट होगा, आइए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट हम लोग इसमें जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअली हमारा इस पर क्या ऑप्शन रहेगा। आइए हम एक बार बात करते हैं। विकास, एक बार बात कर लीजिएगा। कौन है बोलिए, एक लाइव क्लास में रहेगा ना, बात कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा क्लासेस होगा एसआई का सेकंड क्लास आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं और मैं पिछले क्लास में यहाँ पर कुछ आपको डिस्कस कर चुका था। आइए मैं बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एचएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर करते हैं दोस्तों, तो भाई साहब यह सेशन आपके लिए जरूर देखना। ये जरूर को ये जो सेशन है दोस्तों, इसको आप जरूर ही आप इसे एक बार ओवरव्यू कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ये जो सेशन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि देखो, एक आदमी ने कुल 30,000 रुपया उधार लिया। 30,000 रुपया उधार लिया और इसमें से कुछ हिस्सा 12% ब्याज पर और कुछ हिस्सा 10% ब्याज पर उधार दे। ठीक है दोस्तों। ए मैन borrowed a total amount of rupees 30,000, a part of it on SI at the rate of 12% per annum and the remaining SI at the rate of 10% per annum। मतलब दो पार्ट में, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 30,000 रुपया की राशि है दोस्तों। 30,000 की राशि है और इसको दो भाग में डिवाइड कर दी। फर्स्ट पार्ट को हम डिवाइड कर दे मान लीजिए 10% पर, दूसरे पार्ट को हम डिवाइड कर दे कितने पर, 12% पर। ये डिवाइड कर दिया। अब ये कह रहा है दोस्तों क्या कि भाई साहब आपको जो कितना बोला है, हाँ, 30,000 रुपया का मैंने एक राशि लिया, सम लिया, और यह जो आपको टाइमिंग दिया है, इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 2 सालों में अगर हम बात करते हैं कि 2 साल में हमें कितना पैसा मिल रहा है, 36,480। देखो पैसा लिए थे हम 30,000 रुपया और मिल रहा है मेरे को 36,480 रुपये मिल रहा। तो भाई साहब फायदा कितना हुआ मुझे, ऐसा ही कितना मिलेगा, तो 6,480 मुझे फायदा हो रहा है। लिए थे हम 30,000 रुपया, दे रहे हैं 36,480 रुपया। ठीक है साथियों, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, तो 6,480 रुपया। तो क्या 6,480 रुपया एक साल में दे रहे हैं? नहीं, 2 साल में दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूं तो यह कितना निकल जाएगा हमारा, 3240। यानी कि यह जो हमारा जो अंतर होगा दोस्तों, मैं कह सकता हूं क्या कि 6480 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं
ये 6480 आ जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोस्तों 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 3240। यह कट जाएगा 3240 हमारे पास यह कट है। ठीक है दोस्तों, एक साल का ब्याज हमारे पास यह निकल गया। आप एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा कि ये 10% के रेट पर और यह दिया रहा है कितना पर 12% के रेट पर दे रहा है। ठीक है, 10% और 12%, और अभी वह एक साल में उसको ब्याज मिल रहा है 3240 रुपया का ब्याज की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, ऐसे भी समझिएगा कि भाई साहब खरीद रहा है कितना, सॉरी लिया कितना है 30,000 और दे कितना रहा 36,480 रुपया 2 सालों में। तो 30,000 से 36,480 के बीच का गैप कितना का 6,480 रुपया। भाई साहब एक साल में नहीं 2 साल में। तो 6,480 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल जाएगा 3240 पर निकल जाएगा। तो यह हुआ हमारा एक साल का ब्याज निकल गया। अब एक बात बताइए, क्या मैं इस 12 को ऐसे कर सकता हूं क्या कि 10% प्लस 2%, मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि काश अगर हमें जितना भी राशि हमने 30,000 लिया सब पर 10% का ही इंटरेस्ट होता, 10% पर ही इंटरेस्ट होता, तो भाई साहब हमें कितना मिलता इंटरेस्ट 30,000 का 10% अगर मैं निकालू दोस्तों, तो ये निकलता हमारे पास 3,000 रुपये, 3,000 रुपये निकलता। अगर जितना मैंने लिया 10% पर ही सब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता हमारा, 10% पर ही, तो भाई साहब आपको कितना इंटरेस्ट मिलता, तो 30,000 का 10% कितना 3,000 मिलता। लेकिन आपको अभी कितना मिल रहा 3240 रुपया मिल रहा, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा 240। यहाँ पर 3,000 माइनस कर दीजिए भाई, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 240। तो 240 जो मिल रहा है एक्स्ट्रा किसकी वजह से, ये 2% की वजह से, क्योंकि 2% को हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है। तो 2% का वैल्यू अगर हमारे पास दोस्तों दिखाई दे रहा है 240, तो 240 यहाँ कर दीजिए बटे में 2%। तो दोस्तों परसेंट अगर हटेगा तो हमारा 100 यहाँ से इंटू हो जाएगा, तो यह कट के कितना आ जाएगा 120। 120 गुने अगर मैं 100 करता हूँ, तो 120 इंटू अगर आप 100 कर रहे हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 12,000। मतलब यह निकलेगा 12,000 निकल जाएगा। ये हमारा कितना निकल जाएगा 12,000 निकल जाएगा। अगर हमसे पूछता है यहाँ पर तो 30,000 में से यह 12,000, तो बाकी बचा कितना 18,000। तो अगर पूछता आपसे कि 10% पर कितना उधार लिए थे, तो 18,000। 12% पर कितना उधार लिए, तो 12,000। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन तो दिया नहीं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12,000 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार की आपको जरा से भी नहीं होना चाहिए। मैं वो फिर से रिपीट करता हूँ, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक तरीका तो यह हुआ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से शिफ्ट करूं तो हमें यहाँ पर ऐसे भी करना चाहिए। ये तो एक तरीका मैंने सिखा दिया आपको। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, जैसे समझिएगा, ये तो बच्चा बच्चा समझ गया कि भाई साहब यहाँ पर क्या करना है कैसे करना है, सबको मालूम चल गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड तरीके से कैसे बनाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ले रहा है 10%, यहाँ पर ले रहा है 12%। ठीक है साथियों, 30,000 रुपया की राशि को वह अमाउंट ग्रुप में कितना प्राप्त कर रहा है 36,480 रुपया। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 6,480 रुपया। एक साल में नहीं 2 साल में, 2 से डिवाइड कर दो 3240 रुपया इसको मिलेगा इंटरेस्ट। तो भाई साहब 3,240 रुपया कमाइएगा ब्याज एक साल में। कब, जब किसी व्यक्ति को 30,000 दीजिएगा तब। कौन था विकास, ओके। तो देखिए यहाँ पर डबल जीरो कट गया, यहाँ पर डबल जीरो कट गया आपका, यहाँ से यह कट गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर एक जीरो कटेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10, इसे डिवाइड करेंगे 108 आएगा। 108 को 10 से डिवाइड करो 10.8। तो दोस्तों यहाँ पर आप कर दीजिए 10.8, 10.8। यह ऐसे भी कर सकते हैं। यह रूल को बोलते हैं हम लोग एलिगेशन मेथड बोलते हैं। एलिगेशन मेथड हम लोग इस रूल को यूज करते हैं। अब देखो इन दोनों का बीच का अंतर निकाल दो, तो 10 से 10.8 अंतर कितना का 0.8 का, 10.8 से 12 अंतर कितना का 1.2 का। 10.8 और 12 में घटाएंगे, 12 में से 10.8 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा 1.2 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब देखो पॉइंट को हटाने के लिए हम पॉइंट को हटा दिए दोनों तरफ से, तो ये पॉइंट हट जाएगा हमारा दोनों तरफ, चूंकि पॉइंट के बाद दोनों सेम डिजिट में है, हटा दिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे 4 से 4 दिए 12, 4 दूनी के 8, मतलब 3 और 2 का रेशियो बनेगा।
अब 3 और 2 5 हो जाएगा दोस्तों। 5 यूनिट का जो वैल्यू है हमारे पास दिया है 30,000, 30,000 कर दिए तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 6,000, 6,000 कर देंगे। भाई साहब पूछा आपसे क्या कि 12% पे कितने उधार दिया गया, तो 12 के नीचे कितना दिखाई दे रहा है? 2, तो 2 में इंटू करो 6,000 से, 2 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। आप ऐसे भी बनाएंगे दोस्तों, यहाँ भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको 3% यानी कि अगर आपको 10% पर निकालना हो आपको, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 में इंटू कर दो कितना से, 6 से, तो ये आ जाएगा कितना आपका 18। दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से हमने यह क्वेश्चन को देखा कि कैसे हम लोग काम करते हैं, जल्दी से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार की आपको जरा सभी आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सही बच्चे इसको नोट करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए, और यह हमारा प्रश्न अगला होगा दोस्तों। यह प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 25। 25 ये कह रहा है भाई कि देखो, एक साहूकार ने, ए मनी लेंडर फाउंड दैट ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ 13% to 12.5%, his yearly income reduced by rupees 104। what is his capital? what is his capital ये निकालना है। what is his capital कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक साहूकार ने 13% से 12.5% चला गया। भाई अंतर साहब, अंतर कितना का है, तो पी का आधा परसेंट का अंतर होगा। अरे 13% से 12.5% हुआ, तो भाई अंतर कितना का हुआ, आधा का। और इसकी वजह से सिर्फ 4 रुपया कम मिल रहा था, भाई 4 यहाँ कर देंगे। तो पी का वैल्यू अगर निकालेंगे 104 इंटू 2 कर दे, कितना आ जाएगा 208 रुपया। ये आंसर। लेकिन लेकिन क्या यह सही आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया मतलब क्या, कि प्रिंसिपल आपको नहीं पता है। रेट का अंतर कितना है 0.5, मतलब 1/2% है। परसेंट का मतलब क्या होता है 100, नीचे आ जाएगा। और उसके बाद दिखाई दे रहा है आपका अंतर कितना है 104 रुपया, तो यहाँ पर 104 आ जाएगा। तो पी का वैल्यू यह 200 इंटू 104 करेंगे तो 208 आ जाएगा, डबल जीरो चिपका देंगे, मतलब 20,800 आपका सही आंसर कहलाएगा। व्हाट इज दिस कैपिटल? कैपिटल विल बी 20,800 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए, दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत किंतु परंतु है तो जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाना। ये क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे आप? बहुत शानदार क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपको छपेगा प्रश्न। भाई साहब बोल रहा है कि व्हाट विल बी एनुअल पेमेंट डिस्चार्ज, what will be annual payment will discharge a rupees 944 in 4 annual installment at the rate of 12% per annum, what will be its principal? हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। अच्छा अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, एक्चुअली ऑनलाइन क्लास, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? ठीक ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि एसआई जो है दोस्तों 12% पर एनम आपको दिखाई दे रहा है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो है दोस्तों, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ 944 इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन एसआई। दोस्तों मैं इसके लिए एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला को एकदम सीधे दिमाग में आप बैठा लें। भाई साहब एकदम बैठा लो, एग्जाम में क्वेश्चन एनी हाउ यहाँ से रहेगा। एकदम एक क्वेश्चन छपेगा, मैं आपको लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट या इंस्टॉलमेंट, कुछ ही पूछता है, कुछ ही पूछेगा दोस्तों। आपको यूज करना है ए इंटू 100 बटा में 100 इंटू टी प्लस आर टी, और यहाँ पर लिखना t-1 बटे में 2। ये याद रखना है, यह आपको याद रखना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, वार्षिक भुगतान। इसको हिंदी में दोस्तों बोलेंगे क्या हम लोग, वार्षिक भुगतान। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वार्षिक भुगतान बोलते हैं।
वार्षिक भुगतान, भुगतान या किस्त, कुछ भी रहेगा, आपको किस्त दिया रहेगा, वार्षिक भुगतान दिया रहेगा, ये आपको निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, वार्षिक भुगतान, वार्षिक आय, जो भी आपको दिया रहेगा, है ना, किस्त दिया हुआ है, किस्त दिया है, वार्षिक भुगतान दिया हुआ है। इस ए को याद रखिएगा, ए को बोलेंगे अमाउंट बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेबल अमाउंट। इसी को बोलेंगे क्या हम लोग दोस्तों, पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट। इसको बोलते हैं देरिन, हिंदी में क्या बोलेंगे, ए को देरिन, जहां ए है उसको बोलेंगे पेबल अमाउंट, या हिंदी में बोलेंगे देरिन, देरिन बोलते हैं, याद रखिएगा, देरिन। मतलब जो अमाउंट आपको दिया रहेगा वो आपको यहाँ पर पुट करना है। अब दोस्तों अगर ये रूल पता है, हमने क्या लिखा कि a इंटू 100, हम जुबान पर शिफ्ट रख लीजिए, a इंटू 100 बटा 100t, 100t कर दीजिए, 100t, 100t, मैं बार बार बोल रहा हूँ 100t, और उसके बाद RT t माइनस 1/2, बस इतना याद रखिएगा। अब रही बात इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, बोल रहा है कि व्हाट विल एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट और रुपीज 944, डेब्ट मतलब यही दे, ऋण, ऋण दिया हुआ है। तो डेब्ट आपको दिया है 944 रुपये आपको दिया है, 100 यहां मैंने कर दिया, 100 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, 100t, टी का वैल्यू आपके पास दिखाई दे रहा है 4 साल, 4 इंस्टॉलमेंट दिखाई दे रहा है, तो 4 से इंटू कर दो, प्लस आर इंटू टी, आर हमारे पास 12 दिखाई दे रहा है, 12 पुट कर देंगे, और टाइम जितना दिया यहाँ टाइम कर देंगे। उसके बाद टी में से एक घटा दो, टी मतलब 4 दिया हुआ, 4 में से घटाएंगे तो 3, 3/2 आ जाएगा। बस इतनी सी काम आपको करना होता है, बस याद रखिएगा फॉर्मूला, ए इंटू 100 बटे में 100t प्लस RT -1/2, एकदम जुबान पर शिफ्ट रख लीजिएगा। टाइम क्या बोलते हैं, समय जो है ना आपको बहुत बचाएगा एग्जाम में। दोस्तों आपको अगर बेसिकली यहाँ पर काम करने जाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा हमारे पास, बाद में 24 से 72, मतलब ये 400 आ जाएगा और ये 72, मतलब मैं लिखूंगा दोस्तों 944 इंटू 100 यहाँ लिख दूंगा 400, और ये 72 आ जाएगा, तो 472 मैं यहाँ लिख दूंगा। देखो 12 दूनी 24 से 72 आ जाएगा, ये 400 दोनों को जोड़ेंगे तो 472 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारा ये कट रहा होगा कितने बार में, तो ये कट जाएगा 2 बार में, हाँ 2 बार में कट रहा हो, तो 2 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 200, यानी कि इसका जो एनुअल पेमेंट होगा दोस्तों उसका आंसर क्या मारिएगा 200 विल बी द करेक्ट आंसर। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिएगा, 200 विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु आपको जरा सा भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एलिगेशंस वाला में अगर आपको दिक्कत अगर हो रहा है तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखो एलिगेशंस मैंने यहाँ बताया था, कहाँ बताया था, एलिगेशंस, यही तो मैंने एलिगेशन समझाया था। देखो ये जो एलिगेशन को बच्चा बोल रहा है कि सर फिर समझा दीजिए, 10% है, 12% है, 30,000 से 36,480 हो गया, तो भाई एक्स्ट्रा कितना गया, 6,480 गया, तो 6,480 क्या एक साल में गया, नहीं 2 साल में गया, तो 2 साल में गया, तो 2 साल में हम डिवाइड कर देते कितना 32-40 आ जाएगा, तो 32-40 रुपये हम कमा रहे हैं प्रॉफिट, इसका SI कितने साल में, एक साल में, कब, जब किसी व्यक्ति को 30,000 दे रहे हैं तब, तो वहां से रेट निकाल दो, 10.8 का आ जाएगा, इस 10.8 को यहाँ रख दो दोस्तों, इसका इसका अंतर यहाँ रख दो, इसका इसका अंतर यहाँ रख दीजिए, उसके बाद एक रेशियो निकालना पड़ता है, तो 4 ते 12, 4 दूनी के 8 कर देंगे, 3 और 2 5, 5 का वैल्यू हमारे पास 30 है, तो 1 का वैल्यू 6,000 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू 12,000। मैं एलिगेशन समझाऊंगा अलग से आपको, जब एलिगेशन का रूल आपको लेकर चलेंगे हम, रेशियो बताएंगे तो रेशियो हम एलिगेशन भी समझाएंगे आपको, रेशियो एलिगेशन में सर पार्टनरशिप, ये सब कुछ मैं आपको इक्वली आपको समझाऊंगा। चलिए यह बात आप समझ चुके होंगे दोस्तों, इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना, आपका 2,000। यहाँ पर ए जो लिए हम लोग, ए को ही हम लोग बोलेंगे ड्यू अमाउंट या डेप्ट अमाउंट, दोनों आपका सेम रहेगा, ड्यू अमाउंट बोले या डेप्ट बोले दोनों आपका बात सेम है। आइए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा, आइए चेक करते हैं दोस्तों, ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है। हम्म, चलिए इसको कैसे करना है आप एक बार ध्यान से देखिएगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो कह रहा है कि व्हाट एनुअल पेमेंट या व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दिया
विल डिस्चार्ज ए डेब्ट, डेब्ट मतलब आपको ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है कितना 2210 रुपये आपको ए दिया हुआ है। टाइम दिया है दोस्तों कितना, यहाँ पर 4 साल, रेट दिया आपका 7%। ठीक है, आपको पूछ रहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब वही एनुअल पेमेंट पूछ रहा है। तो भाई साहब आपको पता है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना हो या एनुअल पेमेंट निकालना हो, एनुअल इंस्टॉलमेंट मान लो निकालना है, इसके रूल क्या दिए थे, ए इंटू 100। तो भाई ए कितना हमारे पास है साथियों, ए हमारे पास है कितना, तो भाई साहब पता है ए कितना है, ए हमारे पास है कितना, आपको 2210, 2210 कर दिया यहाँ पर इंटू 100, 2210 इंटू 100 यहाँ पर कर दिए क्या हम लोग। उसके बाद आर इंटू टी, आर टी, तो आर हमारे पास 7% है और टी कितना हमारे पास 4 है, ए सॉरी 100 टी, सॉरी 100 टी, तो 100 टी कितना हमारे पास है 4 साल, 4 रख दिए, प्लस आर टी, तो 7 इंटू 4, उसके बाद टी माइनस 1/2, तो 4 साल अगर दिया है तो 4 माइनस से कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिस 4 साल दिया है तो 4 में घटा दो 1, 3/2 आ जाएगा। अब इसी को छोटा करेंगे तो ये हम देखेंगे क्या, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं छोटा करता हूँ तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से कट जाएगा 2 बार में, यह हो जाएगा, यानी 2210 ले लिया और बटे में 100, 400 और 7 दूनी 14 42, 442 आ जाएगा, 442। अब इसको छोटा कर लेते हैं, तो भाई साहब यह 5 बार में कट रहा होगा, हाँ 5 बार में कट रहा है, तो 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500 रुपया। बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो क्या आप छोड़ के आएंगे क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपको एग्जाम में आपको बनाकर ही आना है, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए। आज देखो ना मेरा एक बैच किसी से गलती से डिलीट हो गया है एप्लीकेशन से, देखता हूँ उसके लिए क्या कर सकता हूँ। चलिए अच्छा है, तो यहाँ हम लोग देखें क्या कि मेरे प्यारे साथियों, आपको अगर एसआई रेट अगर मालूम है, अगर आपको सपोज ये टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया है, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो क्या रूल दिया मैंने, रूल याद रखना, रूल बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो पहले क्या रखना है, ए के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू 100, उसके बाद 100 टी, 100 इंटू टी मतलब 100 टी प्लस आर टी, उसके बाद टी माइनस 1 बटे में 2 करते हैं, और यही क्या निकलता है हमारा, चाहे एनुअल पेमेंट हो, है ना, या एनुअल इंस्टॉलमेंट हो, सब में आपका यही काम करेगा, सब में यही काम करेगा, बस इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार दो बार देख लेना। ठीक है दोस्तों, आइए मैं बढ़ता हूँ इसके अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 28, द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700, the annual payment of ₹700 in 5 years at 10% per annum, SI will discharge a debt of what amount। अब देखो यहाँ पर जस्ट उल्टा आपको दे दिया, भाई साहब आपको दिया हुआ है 700 रुपया एनुअल पेमेंट, मतलब सालाना पेमेंट आपको दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप, मैं जानता हूं कि मैं एनुअल पेमेंट अगर आपको दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि ए इंटू 100, उसके बाद मैं लिखता हूँ 100 टी प्लस आर टी, उसके बाद टी माइनस 1 बटे में 2, यही मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखो एनुअल पेमेंट आपके पास है कितना 700, हमने यहाँ पर कर दिया 700, यह कर दिया। अमाउंट, अमाउंट है कितना दोस्तों हमारे पास नहीं पता, यही तो निकालना है, व्हाट अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट मुझे नहीं पता, अमाउंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया 100, मतलब अमाउंट आपको पता करना है, और साथ ही साथ आपको दिया क्या है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है 100 टी, टी का वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों 5, 5 रख देंगे। उसके बाद आर टी, आर हमारे पास 10 है, टाइम हमारे पास 5 है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि टी माइनस 1/2, देखो रूल क्या कहता है, टी माइनस 1 मतलब 5 में से घटा दो 1, तो 4 आ जाएगा, और 4/2 करेंगे, 4/2 करेंगे तो इसका मतलब 2 ही आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए दोस्तों, तो यह कटेगा आपका 2 बचे 10, 5 बार में कट जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 700, अमाउंट मुझे नहीं पता है छोड़ देते हैं।
ये 500 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 5 पचे 25 और चौके 100, 500 और 100 कितना हो जाएगा 600। बताइए कितना आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए, आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पर देखो यह और यह हमारा कट गया, तो ए का वैल्यू होगा 6 से सीधे 700 में इंटू कर दो, तो 700 इंटू जब 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4200। यानी कि हमारा ड्यू अमाउंट जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारा 4200 होगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर कहला रहा। क्या कोई दिक्कत तकलीफ किसी बच्चे को यहाँ तक है क्या? जल्दी से बताइए, क्या कोई समस्या किन्हीं किन्हीं बच्चा को यहाँ तक आपको जरा सा भी मुझे लगता है कि नहीं होने, एक बार देखिएगा ध्यान से। चलिए यह प्रश्न को कैसे काम करेंगे ध्यान से देखिएगा। 5 साल में मिलने वाला 10,000 रुपए के अभी के पैसे के 5, हाँ, क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट वर्थ एंड डिस्काउंट रेकरिंग 5% पर एनम, है ना, ये पूछ रहा है ड्यू अमाउंट। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है, आपका अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। आप पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है। 5 साल में 10,000 रुपया का दे ऋण का शुद्ध बट्टा, यह हिंदी थोड़ा सा आपको लिख लीजिएगा, है ना। शुद्ध बट्टा एक होता है ट्रू डिस्काउंट, ध्यान से देखिएगा, एक मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ये बात को समझिएगा। जो मैंने सीट भेजा होगा ग्रुप में, उस सीट को देखिएगा ध्यान से, सीट में आपको शुद्ध बट्टा दिया होगा। ट्रू, यहाँ पर शुद्ध हिंदी इसका नहीं आ पाया है, खैर कोई बात नहीं। ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं शुद्ध बट्टा, शुद्ध बट्टा, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसआई। एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है वही आपका एसआई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट वर्थ, अगर बात करते हैं प्रेजेंट तो प्रिंसिपल बोलते हैं मान लीजिए, या प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं, प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ रहेगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्तमान राशि, वर्तमान राशि, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, प्रिंसिपल, मतलब मूलधन बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है कुल धन राशि, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, इसी को बोलते हैं हम लोग कुल धन राशि, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, है ना, या इसी को बोलते हैं ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट, या पेबल अमाउंट, जो भी आपको ठीक लगे, पेबल अमाउंट या डेब्ट अमाउंट, ये सब नाम याद रखिएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चूंकि यह ट्रू डिस्काउंट पर बेस्ड, आप जो को मैंने जो ग्रुप में सीट भेजा होगा उसका देखिएगा क्वेश्चन, ट्रू डिस्काउंट का भी क्वेश्चन दिया होगा, इसका ट्रू डिस्काउंट याद करो। ट्रू डिस्काउंट बच्चा लोग सोचेगा ट्रू डिस्काउंट क्या है मेरे भाई, ट्रू डिस्काउंट कुछ नहीं है, बस उसी कैसा ही निकाल दो, ट्रू डिस्काउंट है। मैंने पहले शुरुआत में लिख दिया यहाँ पर कि देखो भाई, ट्रू डिस्काउंट अगर एग्जाम में देगा तो घबराना मत कि कुछ और दे दिया, जैसे मान लीजिए बोल देगा, कभी कभी एग्जाम में बोलता है, यहाँ पर बोल देगा कि भाई यह संख्या है 20, ये मान लो यह मैंने कोई संख्या दिया 12 या 15 और 20 दिया, इसका आपको जीसीएफ निकालना है, जीसीएफ, जीसीएफ फाइंड करो। अब बच्चा लोग सोचेगा जीसीएफ क्या है, जीसीएफ तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर सपोज सी अगर हट गया होता तो फिर तो इसका मतलब कुछ और आता। अगर मान लो गलती से अगर सी हटा दिया तो भाई यहाँ पर कुछ और मीनिंग आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मीनिंग में आपको क्या दिया रहेगा, जीसीएफ निकालो, जीसीएफ निकालो। तो कई बच्चे जो नहीं सुने रहते हैं वह इसे छोड़ कर आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे सुने रहते हैं, जीसीएफ को ही बोलते हैं हम लोग एचसीएफ, याद रखिएगा, जीसीएफ को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोलते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में सिर्फ यही लिख देगा कि यह संख्या दिया हुआ, इसका जीसीएफ ज्ञात करें। अब भाई लोग सोचेगा कि जीसीएफ है क्या, जीसीएफ तो पहली बार नाम सुन रहे, भाई साहब वही एचसीएफ को ही जीसीएफ कह रहा है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी एग्जाम में बोल देगा ट्रू डिस्काउंट ज्ञात करो, और ट्रू डिस्काउंट सोचेगा भाई शुद्ध बट्टा डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया, भाई डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं है। ट्रू डिस्काउंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं।
और जहां बोलेगा वर्तमान राशि ज्ञात करें मतलब प्रेजेंट वर्थ ज्ञात करें, तो प्रेजेंट वर्थ मतलब क्या समझिएगा, प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है आपको, प्रिंसिपल आपको निकालने बोल रहा वर्तमान राशि पर। ठीक है, अगर बोलेगा इसका टोटल अमाउंट ज्ञात करें मतलब कुल धनराशि, मतलब ड्यू अमाउंट बोले, पेबल अमाउंट बोले, डेब्ट अमाउंट बोले, या सिर्फ अमाउंट बोले, दोनों बात आपका सेम है। तो अभी तक मैंने सिर्फ परिचय बताया कि आपको ट्रू डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देता है, तो आपको प्रेजेंट वर्थ किसको मानना है, आपको अमाउंट किसको मानना है, आपको टीडी कैसे निकालना है। टीडी मतलब क्या, ट्रू डिस्काउंट। क्या बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर सर। अगर इस फॉर्मूला में रेट निकालने बोले तो कैसे निकलेगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट, सब निकल जाएगा बाबू, सब निकल जाएगा। इसका और भी प्रोसेस होता है, आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मैं बेहिचक आपको समझा दूंगा, डोंट वरी, है ना। रेट भी आप निकाल सकते हैं जो भी दिया रहेगा, बट याद रखिएगा एग्जाम में जब देता है तो वो सोच समझ के देता है ताकि बच्चा ज्यादा लेंथी ना प्रोसेस फॉलो करे। ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा तो फिर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन सोच के देता है ताकि आपको काम करने में ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी ना हो। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग जल्दी से कैसे आंसर लाएंगे, तो आइए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अगर मैं इसको देखने जाऊं, समझाने जाऊं आपको, तो आपको बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर टाइम दिया है 5 साल, हाँ जी दिया है। यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, देखो लिया हुआ ड्यू, ड्यू लिखा हुआ है, ड्यू मतलब कि ड्यू अमाउंट दिया हुआ आपको, मतलब आपको ड्यू अमाउंट आपको पता है, मतलब अमाउंट पता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, समझिएगा। यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है 5 साल, है ना। यहाँ पर बोला फाइंड प्रेजेंट वर्थ, प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। डिस्काउंट रेकरिंग रेट दिया है इसका 5%, SI ऑन ₹10,000, इसका अमाउंट दिया है 10,000। कैसे मालूम चला, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर ड्यू लिखा हुआ है, कितने साल में, 5 साल में। तो देखो हमें टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया हुआ है ईयर, तो दोस्तों हमें इंटरेस्ट निकालेंगे, वही हमारा टीडी हो जाएगा, है ना। टीडी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसका प्रेजेंट वर्थ, अगर पूछेगा टीडी निकालो, टू डिस्काउंट निकालो, तो भी निकाल सकते हैं। पहले समझते हैं, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास पी है, ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल कितना हमारे पास पी है। अब पी में रेट हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 5 है, बटे में 100 कर देंगे। इन दोनों को प्रिंसिपल में एसआई को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट, और अमाउंट दिया हमारे पास 10,000। एक तरीका तो यह है भाई साहब, 25, 25 चौके 100 आ जाएगा, 4 आएगा 4 और 5/4, और यह पी आ जाएगा 10,000। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यह 2,000, मतलब पी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 8,000। मतलब प्रिंसिपल सिर्फ पूछा होता तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया होता 8,000, है ना। अगर पूछता कि ट्रू डिस्काउंट याद करो, ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, मतलब 10,000 में से 8,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2,000, और 2,000 क्या कहलाएगा हमारा ट्रू डिस्काउंट। जो एसआई है वही हमारा यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट है, जो एसआई है वही क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ पर दोस्तों? आप चाहें तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में एक ही लाइन में बना सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसे लिखता इसी क्वेश्चन को, पहले इसको नोट कर लेंगे, सारे बच्चे नोट कर लेंगे फटाफट, ये नोट कर लीजिएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर अगर लिखता ऐसे कि भाई रेट 5 है, टाइम 5 है, तो 5 25 हो जाएगा, और 100 में सीधे जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। 125% का वैल्यू अगर हमारे पास 10,000 है, तो 100 का वैल्यू निकाल दो मेरे भाई, तो 10,000 बटा 125 इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 25 बच्चे और 25 चौके 4 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 2,000, 2,000 में 4 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 8,000, यहाँ भी आपका 8,000 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल 8,000 निकल गया, ये अमाउंट 10,000 है, दोनों का बीच गैप निकाल दो, 2,000 2,000 क्या कहलाएगा हमारा एसआई, या तो टू डिस्काउंट। कोई दिक्कत समझने में किसी प्रकार की है यहाँ पर, बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा विजुअल, आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30,
तो टू डिस्काउंट में मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं हो। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है टाइम, बोला है क्या कि फाइंड द प्रेजेंट वर्थ, मतलब प्रिंसिपल आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। अमाउंट दिया है दोस्तों आपका 9,950 रुपया दिया हुआ है। टाइम दिया है 4×3=12, 13/4 साल, 13 हाँ ये दिया ना, 13 साल दिया है, 13/4 साल दिया हुआ है। और अगर मैं रेट की बात करूं तो 7.9/2 मतलब 7×14 15/2, 15/2 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे बोला ट्रू डिस्काउंट निकालो, ट्रू डिस्काउंट मतलब टीडी निकालना है, टीडी, टीडी, टीडी मतलब क्या, ऐसा ही निकालना है। तो दोस्तों हमें टीडी कैसे निकालना आइए समझते हैं। अब कई सारे बच्चे यहाँ पर पीआरटी लेकर काम करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ ही जाएगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं जल्दी से बनाना चाहूँ तो और भी आसान तरीके से बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो पी मान के एक्स मान के भी बनाऊंगा तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा हो सकता है कि मुझे लगता है ज्यादा लंबा चला जाए। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम प्रिंसिपल को मान लीजिए 100 यूनिट, ये 100 यूनिट है, मैं रुपया नहीं मान रहा हूँ, मैं 100 यूनिट मैंने मान लिया, प्रिंसिपल हमारा 100 यूनिट है, ठीक है साथियों। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर दिया है प्रेजेंट वर्थ, जो दिया है दोस्तों ये आपको रुपीज इतना ड्यू, यह अमाउंट दिया हुआ, ड्यू आपको अमाउंट दिया हुआ। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसका एसआई निकालते हैं तो 100 प्रिंसिपल, रेट हमारे पास 13/4, टाइम कितना 15/2, परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 13×15 करेंगे तो 13×5 = 65 के 5 बचेगा 6, 13 का 13 और 6 19/8, इतना यूनिट, ठीक है दोस्तों। इतना यूनिट हमारा क्या निकलेगा, एसआई, एसआई बोले या टीडी बोले, दोनों सेम होता है। अब प्रिंसिपल में अगर मैं इसी को ऐड करता हूँ, प्रिंसिपल चूंकि हमारा 100 यूनिट है, तो प्रिंसिपल में अगर ऐड करता हूँ तो भाई साहब 100 + 195/8 मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हमारा एसआई हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, अमाउंट, और अमाउंट आपको दिया कितना, इतना दिया हुआ है। तो 800 और 195 यानी 995/8, और इतना क्या निकलेगा, यूनिट निकलेगा। और ये दिखाई दे रहा दोस्तों कितना, इतना। देखो कितना आसानी से आपने काट लिया इसको, यह कटे कितने बार में आपको कट गया, 10 बार में, ये नहीं कटेगा आपका, 10 बार में कट जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8×10 मतलब 80 निकल गया। हमें प्रिंसिपल कितना माने थे, 100 यूनिट माने थे, इसलिए प्रिंसिपल का निकालने के लिए 100 में इंटू कर दो, 80 से तो कितना निकल जाएगा, 8 हो गया। तो अगर पूछेगा वर्तमान राशि ज्ञात करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000। लेकिन पूछा टीडी निकालो, तो भाई साहब टीडी निकालने के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि टीडी आपको कैसे निकालना चाहिए। तो देखो टीडी निकालने के लिए दोस्तों अमाउंट आपको दिया है 9,950, और हमारा यह एसआई यानी कि टीडी आ गया कितना, सॉरी प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों 8000, दोनों का बीच गैप निकाल दो, 1950 रुपया, 1950 रुपया जो कहलाएगा दोस्तों वो हमारा क्या कहलाएगा, टीडी कहलाएगा। एक बार चेक कर लेंगे सारे बच्चे फटाफट, यहाँ तो कोई समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत किन्हीं बच्चों को है क्या, शायद नहीं दिख रहा है यहाँ पर ना, आपको शायद नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अब देखिए चेक कीजिए, चेक कर लीजिएगा, प्रिंसिपल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 8000, अमाउंट दिखाई दे रहा है दोस्तों कितना हमारा 9,950 रुपए दिखाई दे रहा है। अब 9,950 में घटा दो 8000, कितना आ जाएगा 1950, और 1950 क्या कहलाएगा हमारा, टीडी कहलाएगा, ठीक है साथियों। टीडी कहलाएगा कितना हमारा 1950 रुपए। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को मुझे लगता है कि जरा सा भी नहीं होनी चाहिए थी। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो एक क्वेश्चन उठाइएगा, यह आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन देखा जाए, ये बोल रहा है क्या कि 5 साल बाद 4% यानी कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड एसआई। अब बताइए, अब बोलेगा कि सर अभी तो आपने बोला कि ट्रू डिस्काउंट और एसआई दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, ट्रू डिस्काउंट और एसआई दोनों सेम होता है। फिर तो सर यहाँ पर बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
ट्रू डिस्काउंट एंड SI फॉर ₹2400 ड्यू आफ्टर 5 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। मतलब दोस्तों आपसे कह रहा है कि हमसे ये बोला है कि भाई TD का निकालना है और SI का अंतर, मतलब ट्रू डिस्काउंट निकालना है और SI का अंतर निकालिएगा, है ना। ये आपको अंतर निकालना है, यही अंतर आपको निकालना है। किस पर? आपको प्रिंसिपल दिया कितना, सॉरी अमाउंट दिया कितना आपका दोस्तों यहाँ पर 2400 रुपए, टाइम दिया कितना दोस्तों 5 साल, और रेट दिया कितना 4%। ये कैसे बनाएंगे? अब कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर TD और SI दोनों तो समान है, ट्रू डिस्काउंट और SI दोनों समान है। पहले ध्यान से देखना, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, मैं इसका हिंदी रूपांतरण लिख दे रहा हूँ। 5 वर्ष बाद, मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 रुपया के दे ऋण का साधारण ब्याज एवं सुद बटा का अंतर ज्ञात करें। ध्यान से देखना, 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 रुपया के दे ऋण का साधारण ब्याज एवं सुद बटा का अंतर ज्ञात करें। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 लाइन बोल रहा है 2 लाइन यहाँ पर बोल रहा है, आपको 2400 रुपया 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार 2400 रुपया अमाउंट ग्रुप में और एक बार 2400 रुपया आपको वर्तमान राशि ग्रुप में, यानी कि ड्यू अमाउंट ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं, पहले शुद्ध बटा निकाल लेते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं हम लोग शुद्ध बटा। शुद्ध बटा कैसे निकालेंगे, शुद्ध बट्टा कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो पहले हम यहाँ पर निकालते हैं शुद्ध बट्टा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 5% वार्षिक ब्याज की दर 4 साल का, तो 5 इंटू 4 120, सॉरी 5 इंटू 4 20, 20 को 100 में जोड़ो 120, तो 120% का वैल्यू आपको दिखाई देगा कितना 2400। ठीक है दोस्तों, 2400, कोई दिक्कत? तो सिर्फ 20% निकालिएगा, तो 2400 बटे में 120 इंटू 20 कर देंगे, तो 20 छक्का, ये 6 बार में कट रहा होगा, कितना आ जाएगा 6 चौके 24, मतलब 400 आ जाएगा। ये हमारा निकल गया TD। मेरी बात फिर सुनना, 5%, सॉरी 4% रेट दिया है, 5 साल दिया है, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, रेट इंटू टाइम, SI हो गया। SI को जब 100 में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा अमाउंट बन जाता है, तो 120% हो जाएगा, और 120% का वैल्यू हमारा लगा दिया 2400, तो 120 का वैल्यू अगर 2400 है तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ SI निकालना था, तो यह निकल गया हमारे पास 400, तो ये हमने TD में रख लिया। शुरू में क्या पूछा था, TD मतलब ट्रू डिस्काउंट। उसके बाद अगला क्या बोला है दोस्तों, कि फिर 2400 रुपया, देखो लिखा हुआ 2400 रुपया के दे ऋण का साधारण ब्याज, मतलब 2400 रुपया का फिर साधारण ब्याज निकाल दो। 2400 रुपया 5%, 4% 5 वर्ष के लिए ब्याज निकाल दो, ये कट गया। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारा, 24 इंटू 5 इंटू 4, यह करेंगे तो अगर मैं देखता हूं तो 5 चौके 20, 20 गुने 24 करेंगे 480 रुपया, इतना ध्यान से दिखेगा। यह हमारा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, 24 रुपया के दे ऋण का, मतलब 24 रुपया हमारा जो राशि है उस ऋण का साधारण ब्याज, मतलब 24 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, या 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यह कहलाएगा हमारा SI। ऐसा निकल गया। अब देखो ये SI है और ये TD है, SI और TD अगर निकालना होगा तो 480 माइनस 400, यानी कितना आ जाएगा 80 रुपया। तो जब भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में एक ही लाइन में दो चीजें मेंशन किया हुआ रहेगा, SI और TD, तो दोस्तों जो राशि आपको दिया रहता है अमाउंट, उसको हम एक बार अमाउंट एज्यूम करते हैं और दूसरी बार उसी को हम प्रिंसिपल समझकर काम को करते हैं। क्योंकि लिखा हुआ लास्ट में देखो ध्यान से, 2400 रुपया के दे ऋण का साधारण ब्याज, मतलब 2400 का साधारण ब्याज हमको निकालना पड़ेगा, तो 2400 का 5 इंटू 4 इंटू करेंगे तो भाई ये हमारा निकलेगा SI निकल जाएगा। क्या बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, और सॉरी नहीं दिख रहा है, अब देखिए तो बाबू, हाँ अब दिख रहा होगा ना। देखो पहले समझिएगा कि 2400 रुपया का
5% बोल रहा है कि 2400 रुपया के दे ऋण का, मतलब 2400 का साधारण ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, तो 2400 इंटू 5 इंटू 4 करेंगे 480 आ जाएगा, ये हमारा एसआई हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमने यूज किया था 5 इंटू 4, मतलब 2400 रुपया को मैंने 2 बार यूज कर रहा हूँ। एक बार मैं अमाउंट एज्यूम कर रहा हूँ और एक बार हम यहाँ पर एसआई एज्यूम कर रहा है, इसलिए चूंकि अमाउंट के साथ आपको कह रहा है क्या कि 2400 रुपया के दे ऋण का साधारण ब्याज एवं शुद्ध बट्टा ज्ञात करें, तो टीडी भी फाइंड आउट करना है और एक बार फाइंड क्या करना है दोस्तों, आपको एसआई फाइंड करना है। तो पहला चीज आप टीडी निकाल दो, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, 20 को 100 में जोड़ो 120%, 120% का वैल्यू 2400, तो भाई 20% का वैल्यू कितना 400, ये निकल गया मान लो टीडी हमारा, ये निकल गया टीडी। अब उसी 2400 रुपया का फिर निकालना है साधारण ब्याज, तो 2400 इंटू 5 इंटू 4 बटे में 100 करेंगे 480, दोनों का बीच का अंतर निकाल दीजिए, तो 480 माइनस 480 रुपया, यही हमारा आंसर कहलाएगा दोस्तों। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो मुझे लगता है कि आप नहीं छोड़ेंगे और आराम से क्वेश्चन को काम करके एग्जाम में आ जाएंगे वापस। ठीक है साथियों, तो चलिए ये हमारा यहाँ पर चैप्टर होता है अपनी, आपको सीट मिला होगा, सीट को बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक दो बार मैंने क्वेश्चन को करवा दिया है, कहीं भी किसी प्रकार को कोई दिक्कत हो तो बेहिचक आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में फुल स्टॉप करना चाहूंगा और मिलता हूं मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एक बच्चा कह रहा है सर 30 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 30 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। भाई साहब इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि भाई आपको टाइम दिया है, रेट दिया है, बस प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे, तो पी आर टी पर काम करें 195/8 आ जाएगा, एसआई हमारा निकल गया। इस एसआई को हम 100 में ऐड कर देंगे, चूंकि 100 हमने क्या माना है प्रिंसिपल, तो 100 प्लस 195/8 करेंगे तो 995/8 हो जाएगा। और इतना यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया है, अमाउंट कितना, इतना दिया है, तो एक का वैल्यू निकाल दो, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब पी निकालना है, तो पी हमने कितना मान रखा था 100, तो 100 में 80 से इंटू करो 8000, कितना सिंपल है मेरे भाई। कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, आप नहीं बन पाएगा तो मैं तो हूं ही आपके लिए, आप दोबारा पूछेंगे मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। ठीक है साथियों, और किसी को कोई बच्चा को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेगा। ठीक है बाबू लोग, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।